सो देखिए इस क्वेश्चन में ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है और उसका क्या बन रहा है, ज़मीन पे उसका छाया जो है, शैडो है, वो बन रहा है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसका शैडो बन रहा है, द शैडो फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब कह रहा है कि जो शैडो है वो कितना लंबा है, 40 मीटर है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, कह रहा है कि जब सन कितने डिग्री पर रहता है, 30 डिग्री पर। और देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। अब ये कि देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी सन कहाँ पे था, 60 डिग्री पे था, और उसके बाद 30 डिग्री पे गया। तो 30 डिग्री पे जैसे ही गया तो उस टावर का जो है शैडो जो है वो 40 मीटर लंबा बनता है ज़मीन पर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, टावर का हाइट क्या है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, अब इस फिगर में हम लोग देखेंगे आपका यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अभी आप किसको देखेंगे, बी डी को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी पॉइंट आपको दिखाई देगा और यहाँ पे डी दिखाई देगा। ये पूरा यहाँ एक लंबा सा आपको क्या दिखाई दिया, बी डी। तो ये जो बी डी है ये हमारा क्या है, शैडो है, सॉरी, एच मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो एक्चुअली क्या है, हाइट ऑफ टावर है ये। ठीक है। तो बी डी क्या है, आपका टावर है। तो ये बी डी को हम क्या लेके चलेंगे, टावर है, जिसका हाइट मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। तो उसका हाइट हमने क्या एज्यूम कर लिया है, एच एज्यूम कर लिया है। और कह रहे हैं कि इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो मान लीजिए कि ये जो आपका बी डी बना हुआ है ये क्या है, टावर है, जिसका हाइट हमें मालूम नहीं है, मतलब एच है। इसका जो शैडो है, इसका जो शैडो का जो लेंथ है, बी डी मीटर्स व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे देखिए कि सन्स एल्टीट्यूड क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री आपका कहाँ पे बन रहा है। फिर कह रहा है कि व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, और जब 30 डिग्री हो जाता है सन का एल्टीट्यूड, ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ शैडो है वो कितना हो जाता है, 40 मीटर हो जाता है लंबा। ठीक है। तो अब हम लोगों को यही समझना है कि ये बेसिकली कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो बी डी है ये क्या था, बी डी आपका क्या था, ये टावर है बी डी, जिसका मुझे जो हाइट है वो मालूम नहीं है। और ए बी क्या है, इसमें ए बी जो है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ शैडो है। ठीक है। ये शैडो कब बनता है, यहाँ से यहाँ तक का शैडो कब बनता है, जब सन कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो ये भी आपको नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट कितना लंबा शैडो यहाँ पे बना रहा है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब सन जो है वो 30 डिग्री एंगल पे जब चला जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बना, सी ए। ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो आप क्या देख पाएंगे कि अगर हम लोग सी ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखना चाहें तो ये आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ जो है, जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वो कितना होगा, 40 मीटर लंबा हो जा रहा है। तो ध्यान से रखना है कि सन का पोजीशन दो जगह पे चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी मान लीजिए कि सन यहाँ पर है, ठीक है, सन का पोजीशन अभी मतलब है ऐसा सिचुएशन पे बना है, पहले था 60 डिग्री पर, तो वहाँ पे जो शैडो का लेंथ वो हमको क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही सन फिर 30 डिग्री पे जाता है तो उसका जो शैडो है वो इतना लंबा बनता है। ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये क्लियर हो गया। आपको डी का वैल्यू भी क्या करना है, पता करना है, और आपको एच का वैल्यू भी पता करना है। ठीक है। बेसिकली आपको हाइट ऑफ द टावर का ही वैल्यू क्या करने के लिए कह रहा है, पता करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज द
ट्राइंगल ए बी डी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना होगा, ट्राइंगल देखना होगा ए बी डी को। तो यहाँ से मैं ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और यहाँ से यहाँ मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा। देखिए यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का, ए बी डी। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री कहाँ पे बना हुआ है, ये आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, एच है यहाँ पर और क्या है, डी है यहाँ पर। तो एच बाई डी किसका रिलेशन दिया, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री हमने रखा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, h को यहीं पे रहने देंगे, d को क्रॉस कर देंगे इस ओर। अच्छा यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो √3 इसके जगह पे रखेंगे और d को इधर लेके जाएंगे तो √3d हो जाएगा। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, h का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगा, जो कि आपका क्या बन गया, इक्वेशन 1 बन चुका है। अब हमें दूसरा इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। देखिए जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपको हर हालत में क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे बी सी डी, तो इसको देखा जाए बी सी डी को। अब बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग देखेंगे यहाँ से, ये वाला बी सी डी, ये पूरा ट्रायंगल आपको देखना है, बस इतना ही। अब इस पूरी सिचुएशन पे आपने क्या नोट किया कि जब आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और अब इसका रिलेशन यूज़ करते हैं। तो रिलेशन यूज कीजिए, क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पूरा h आया और यहाँ ये पूरा हमें सी बी लेना होगा। तो ये 40 मीटर प्लस ये d जो है ये साथ में लेना होगा। तो देखिए h डिवाइडेड बाय 40 प्लस d हो गया। किसका रिलेशन दिया, tan 30 डिग्री का रिलेशन दिया। अब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3 हुआ करता है। तो ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों के पास इक्वेशन 1 के हिसाब से यहाँ पे जो h है, ये h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 इंटू डी। तो हमने यहाँ पे जो ये वाला जो h है, इस h की जगह पे क्या रख दिया, √3d हमने रख दिया। और इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे 40 प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस इसको करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये जो 40 प्लस डी है इसको इस ओर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 40 प्लस डी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये जो √3 है इसको हम लोग इस ओर लेके जाएंगे। तो ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और डी तो 3d हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन हमारा बन के यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो डी है ये इधर प्लस में इस ओर जब लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3d में से एक d कैंसिल हो जाएगा तो 2d हमारा बचेगा। और क्या बचा, 40। तो हम 40 को रख दिए। अब हमें क्या चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। तो d का वैल्यू यहीं पर रहने देंगे, ये 2 इस ओर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जब डिवाइड होगा तो क्या दे देगा, 20 दे देगा। तो d का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे 20 मिल चुका है। d का वैल्यू क्या मिला, 20 मिल चुका है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर h है इज इक्वल टू √3 और d का वैल्यू अभी हमें कितना मिला, 20 मिला है। तो हम इस d के जगह पे क्या रख देंगे, दैट इज़ 20। तो फाइनल क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल जो है आंसर आपका बन के आ जाता है। क्लियर है ये।
सो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अ टीवी टावर stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and from the point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फिगर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है. अब ऐसे सिचुएशन में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. एक तो हाइट ऑफ द टावर पता करना है, और कैनल जो है उसकी चौड़ाई कितनी है वो भी पता करना है. दो चीज़ें इसमें पता करना है. एक तो हाइट ऑफ द टावर क्या है वो पता करना है, और दूसरा विथ ऑफ कैनल वो भी हम लोगों को पता करना है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं. तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं थ्रू द पिक्चर के साथ. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप देखिए ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा हम लोगों का. अब इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये CD क्या है. तो लेट द हाइट ऑफ द टावर. टावर का जो हाइट होगा उसको हमने CD लिया है. मतलब कि ये वाला पॉइंट C और यहाँ पे D आपको जो दिखाई दे रहा है ये CD है. और ये CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द टावर, जो मालूम ही नहीं है, ये हमें पता करना है. और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर पता कीजिए क्योंकि ये मालूम ही नहीं है. तो एक तो ये पता करना है. एंड विथ ऑफ द कैनल. तो यहाँ पे जो BC है, BC यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? कैनल की चौड़ाई है. तो ये भी हम लोगों को पता करना है. तो इसको हम लोगों ने ये D के तौर पे मान लिया क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है. अब देखना है कि AB अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट B. अब इस पॉइंट B से A वाला जो है कितने दूरी पर है? तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी इंडिकेट कर रहा है? 20 मीटर की दूरी पर है. ठीक है, ज्वाइनिंग द B टू द फुट ऑफ द टावर. अब AB जो आपका दिया हुआ है ये टोटल अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा आपने पढ़ा भी होगा. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ? टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. तो टावर तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोल रहा है. एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. तो अब ये जहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है इससे अवे यहाँ से यहाँ 20 मीटर है इस पॉइंट तक. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द फुट ऑफ द टावर. ये लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है फुट ऑफ द टावर को लेकर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा टॉप ऑफ द टावर से वो कितना होगा? 30 डिग्री. तो देखिए यहाँ पे टावर का टॉप जो है इसी से बना हुआ है, दैट इज़ यहाँ तक जुड़ा हुआ है. तो ये कितना बना है? 30 डिग्री बना हुआ है. ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है. मतलब मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है और हमें D का वैल्यू निकालना है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज़ द BCD. तो अब अभी आप फिगर में देखिए BCD आपको कहाँ दिखाई देगा. तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ देखते हैं. तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया, देन यहाँ से यहाँ हो गया, और ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ हो गया. BCD ये पूरा ट्रायंगल मुझे दिखाई दिया. अभी पूरा ट्रायंगल जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो कि आपको H का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पे D का वैल्यू, क्योंकि दोनों में से कुछ नहीं मालूम है. और आपको क्या मालूम है? यहाँ पर 60 डिग्री मालूम है. वही tan का रिलेशन लगा दो आप. H/D हमने किया. अब ये क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने बहुत बार रिपीट की हैं इसलिए मैं अब वो सब चीज़ें बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अगर लंबे समय से इसको बना रहे हो, पूरा क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो tan 60 डिग्री इक्वल टू H/D हो जाएगा. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, वो हमने रख दिया.
ये वाला इधर के जाएगा तो मल्टीप्लाई करके ये √3d और इक्वल टू h का वैल्यू दे देगा। कैसा आया? मुझे लगता है ये बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और इसको हमने क्या बना लिया, इक्वेशन 1, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन को लिया था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब इक्वेशन बनाने की तैयारी में रहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल अब हम लोग लेंगे, दैट इज़ ACD। तो यहाँ पे आप देखिए ACD, ये पूरा AC एंड D, यहाँ पे ये पूरा ले लेंगे, ठीक है। ACD ये पूरा ट्रायंगल हुआ। अब ये पूरे ट्रायंगल को जब आप लेते हो तो आपको यहाँ पर पूरा H दिखाई देगा और ये वाला D+20 आपको दिखाई देगा, पूरी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिखाई देगा। तो हमने वही पुट किया, tan 30 इक्वल टू H/20 + D। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट की तरफ भागते हैं। ये tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। अब यहाँ पे h का वैल्यू देखिए, हम लोगों ने √3d ये हमने पुट कर दिया इसके जगह पर। अब यहाँ पे 20 + d है तो 20 + d हमने रख दिया। अब आपको मालूम है कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये इधर उठ के जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, ये 20 + d बना देगा। अब ये वाला जो √3 है ये उठ के इस ओर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और d यानी कि 3d हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो d है ये पॉजिटिव में है, इस और अगर इसको हम उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3d में d माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2d बच जाएगा। तो 2d इक्वल टू 20 हो गया। अब d को हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे और 2 को जब इधर लाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो 2 ऐसे डिवाइड होगा तो 10 आएगा। तो d का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब काम आपका हो गया। अब d का वैल्यू हमें निकल गया, तो d का वैल्यू कितना है, 10 है। तो यानी कि जो ये विथ ऑफ कैनल है ये हमें पता चल गया। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर ये वाला इक्वेशन को यूज करेंगे, h का वैल्यू। अब यहाँ √3 है, d का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 10 ला रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 आ जाएगा। तो ये आपको क्या दे देगा, हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से पूरा वैल्यू आपका आ गया। तो क्या आपको समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गया?